बस है आगे हाथ लागे वो ठीक है। आप सभी तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो 2020 जो रबी क्लेम है प्लस 2021 जो अभी भी 21 तो खैर तमाम पूरे जिले का, सिर्फ भादरा का ही नहीं, वो लंबित है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी तहसील, पूरे जिले के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को आपके आगे एक एक करके, यानी कि एक 24 मार्च की मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गई है। अगर आप इसमें देखेंगे मालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर को, इसमें क्या है, इसमें सैटेलाइट के जो आंकड़े हैं, सैटेलाइट के ब्याज के आंकड़ों की डिमांड की गई है। यानी किसान को जहां फसल कटाई के आधार पर बीमा मिल रहा था, राज्य सरकार से एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को। यानी ऊपर अगर हम ये रिसर्च सेंटर की, ये फोरकास्टिंग सेंटर की अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। यानी कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक शुरुआत करके और केंद्र सरकार से सैटेलाइट बेस्ड आंकड़ों की डिमांड की। अब इसके बाद में यानी 24 मार्च के बाद में 21 जून को जो कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक होती है जिसमें तमाम जिले के प्रतिनिधि, जिले के बाकी जो गणमान्य लोग हैं, इन सबको इस चीज़ की सूचना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन थी कि एक बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं, तमाम प्रशासन के लोग, कृषि विभाग के लोग, तमाम लोग इस बैठक में बैठते हैं। इस बैठक के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक चीज़ लिखी है, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में ये जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर की जो प्रेस नोट है उसमें क्लियर कट लिखा गया है, प्लस स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, यानी कि राज्य स्तर की एक टेक्निकल कमेटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में खरीफ 2021 में जिला हनुमानगढ़ की फसल डेटा हेतु मालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर से रिपोर्ट चाहिए। यानी कि कलेक्ट्रेट में जो बैठक होती है वो एक रिपोर्ट मांगते हैं। अब आगे की अगर हम देखेंगे, इसमें क्लियर लिखा है कि उसके बाद फसल बीमा क्लेम के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि किसान साथियों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन नेताओं ने या फिर जिन लोगों ने बरगलाने का काम किया हुआ है, कोई कह रहा है कि जी नेशनल गवर्नमेंट जो है, या फिर अपना जो बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है, कि केंद्र सरकार ने बीमा रोका हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने रोका हुआ है। तो बिल्कुल इस चिट्ठी के ब्याज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो सैटेलाइट बेस्ड जो डेटा है वो डेटा मांगा है। अब राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सरकार का, यानी कि राज्य सरकार जो निर्णय होगा उसके बाद 2021 फसल बीमा क्लेम वितरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, यानी कि पूरे जिले के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों ने ये बात छुपा के रखी है और जनता को या फिर काश्तकारों को और किसानों को एक बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी चिट्ठियां किसान साथियों में आपके आगे रख रहा हूं। अब जब ये बात हमारे आगे आती है तो हम 18 जुलाई को एक ज्ञापन देके आते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, इनको हमने एक ज्ञापन दिया है मारफंड उपखंड अधिकारी की जो सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप ये अपना जो क्लेम की जो मांग उठाई जा रही है उसको ना मानते हुए जो फसल कटाई है उसको आधार बनाया जाए। यानी हमने जुलाई में ये चिट्ठी लिखी जिसकी एक प्रति जो अखबार की प्रति है, मैं अगले दिन की आपको दिखाता हूं कि खरीफ फसल 2021 बीमा क्लेम निर्धारण फसल कटाई प्रयोग से हो। यानी हमने ये मांग जुलाई में उठाई। अब आगे की अगर मैं बताऊं, दोनों सरकारों की आपस के अंदर या फिर जो जिन नेताओं को हमने चुना है, किसानों को या काश्तकारों को जो बरगला के एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस चीज से आहत होके पिछली 20 तारीख को डुंगराना में करीबन आज 27 दिन हो गए हैं, काश्तकार 2020 रबी को और 2021 का जो बीमा है, इनकी मांग को लेकर आज 27 दिन से धरने पे बैठे। अब हुआ यूं कि इस माह की 10 तारीख को, यानी कि आज से करीबन 5-7 दिन पहले, माननीय जिला कलेक्टर प्रशासन के यहाँ से एक चिट्ठी जाती है। अगर आप ये चिट्ठी देखोगे तो ये संयुक्त निदेशक जो है कृषि, इनको एक चिट्ठी जाती है एक अखबार को आधार बना के, कि अखबार के अंदर एक खबर आई है दिनांक 10/10/2022 को, जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई। इस खबर में लिखा हुआ है कि बीमा क्लेम भुगतान को लेकर डुंगराना में किसान 20 दिन से धरने पे बैठे। इसी चिट्ठी में इन्होंने लिखा है रबी 2020 और 21
में फसल बीमा कंपनी AIC यानी कि अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है द्वारा डुंगराना पटवार हल्का के रोके गए फसल बीमा क्लेम की राशि और 2021 की जो राशि है ये जल्द से जल्द जारी की जाए। 19/9/2022 यानी जब डुंगराना में किसानों ने धरना शुरू किया उससे मात्र एक दिन पहले माननीय जिला कलेक्टर ने आयुक्त कृषि आयुक्तालय जयपुर को एक पत्र लिखा। यानी जब किसानों ने धरना शुरू किया उससे पहले प्रशासन ने या शासन ने अपना काम स्टार्ट किया। उसमें क्लियर कट ये अंकित है, ये सरकारी चिट्ठी है कि किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि दिनांक 20 तारीख को बड़ी संख्या में उपखंड अधिकारी कार्यालय यानी SDM कार्यालय का किसान घेराव करेंगे, जो अभी आने वाले 4-5 दिन बाद है। अब कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय ने कृषि विभाग व फसल बीमा कंपनी को जल्दी से जल्दी ये जो समस्याएं आई किसान को, इसका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की मांग पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी जाती है पिछले महीने जब हमने धरना शुरू किया उससे एक दिन पहले। इसी 10 तारीख को यानी 5 दिन पहले एक और चिट्ठी लिखी जाती है। इस चिट्ठी के रिप्लाई में बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी बताती है कि जी ये करीबन 3,400 समथिंग यानी 3,500 किसान हैं अभी भी जो रबी के जो क्लेम है जिसकी पेंडिंग या फिर किसानों के खातों में अभी पैसा नहीं आया। ये चिट्ठी बीमा कंपनी की तरफ से यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जो AM असिस्टेंट मैनेजर हैं सरिता जी यादव की एक चिट्ठी लिखी हुई है 11 अक्टूबर को। परंतु जैसे ही ये बात हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को पता चलती है तो वो जनता को बरगलाने के लिए या फिर कभी वो जयपुर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल रहे हैं। परंतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा ये कहना है कि जो किसान आज 26 दिन से धरने पे बैठे हैं, जो किसान आज अपना खेती बाड़ी छोड़ के भी, खेती के टाइम पे भी आज पिछले 27 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की जो एक हम ये कह सकते हैं जो जीत की पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को कोई और उस जीत का ताज अपने सर पे मढ़ना चाहता है, वो पहनना चाहता है। इसीलिए इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जब पिछले महीने कलेक्टर साहब ने या फिर जो दानाराम जी गोदारा हैं जो डेप्टी डायरेक्टर हैं जिले के, उन्होंने कंपनी को लिखा है, उन्होंने शासन प्रशासन को लिखा है कि जी 20 तारीख को की किसान एक साथ SDM कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और बाकायदा भूख हड़ताल में आज से 4 या 5 दिन बाद जो 20 तारीख आएगी कि किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने 18 तारीख को SDM कार्यालय का घेराव का प्लान बनाया, आक्रोश व्यक्त करने का प्लान बनाया, जिससे किसानों को 2 भागों में बांटा जा सके। अब मैं किसान साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2020 और 21 की जो मांग है, इस मांग को लेके आने वाली 20 तारीख को यदि अगर हमारे खातों में पैसा 20 तारीख से पहले आ जाता है, डुंगराना सोसाइटी जो उत्तरादाबाद सोसाइटी है, करीबन 1200-1300 पॉलिसियां उत्तरादाबाद सोसाइटी की बकाया हैं, करीबन 2200 पॉलिसियां डुंगराना सोसाइटी की भी बकाया हैं। इनके अलावा 2021 का तमाम किसानों का अगर पैसा आ जाता है, खातों में क्लेम आ जाता है और विद ब्याज आता है। क्यों? अब जमींदारों ने क्या किया हुआ है, किसानों ने अपने घर पे किसी भी प्रकार का खर्चा क्यों ना किया हुआ, 2 रुपए सैकड़े पे लेके आज से 2 साल पहले, क्यों 4-4 प्रीमियम कट चुके हैं, आज से 2 साल पहले अगर किसी से ब्याज पे 10 लाख रुपए उधार लेके और कोई कारण काट्यो है तो आज वो 10 लाख को ब्याज पड़ा के 15 लाख हो गया। हमारी यही मांग है कि बीमा कंपनी की गलती है, इन प्रतिनिधियों की गलती है, उस गलती का जो नुकसान जो हुआ है किसान को, उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करे। अल्टीमेटली PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, बीमा कंपनी सरकार का ही एक उपक्रम है, सरकार डायरेक्ट मना नहीं कर सकती कि जी हम आपका पैसा नहीं दे रहे। तो हमारी यही मांग है कि विद ब्याज इन किसानों के खातों में वो पैसा आना चाहिए। 20 से पहले आता है तो ठीक है, अदरवाइज किसान बड़ी संख्या में एक आंदोलन 20 तारीख से और भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। अब किसान साथियों, आपकी जो एक और भी जो मांग है, जो वहां पे जो किसान आए हैं उन किसानों की मांग है, आज से 3 साल पहले जहां कॉटन के लिए यानी कि अगर आप कपास की बात करा, कपास के लिए 32,960 रुपए अभी जो हमें मिल रहा है और 3 साल पहले ये आंकड़ा 77,000 था, यानी 77,000 फसल खराबा जहां मिलता था अब वो 32,000 हो गया। जहां गुआर के लिए 43,000 मिलता था वो अब 21,000 हो गया। जहां बाजरा के लिए 37,000 था अब वो सिर्फ 17,000 हो गया। और अगर मोट की बात करें आपा तो जठे 31,000 मिले करता, ये बापा मात्र और मात्र 20,000 रुपया मिलने लग रहे हैं। यानी तमाम जितनी फसलें हैं, सारी फसलों का अगर फसल खराब हो रही है, फसल खराबा है तो उसकी राशि आधी हो गई है, परंतु ये बात किसानों को नहीं बताई गई।
एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले जहाँ 83,000 पॉलिसियाँ होती थी तहसील में, अब वो सिमट के वो कम होके 65,000 पर आई, फिर वो 45,000 पर आई, और इस बार का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो मात्र 42,000 पॉलिसियाँ पूरी तहसील में, और हम हमारी पड़ोसी तहसील की अगर बात करें तो वहाँ पे 65,000 से ज़्यादा पॉलिसियाँ, यानी कि पिछले 3 साल में पॉलिसियाँ घटते घटते 83,000 से लेकर आज 42,000 तक, यानी कि आधी से कम पॉलिसियों पे बादरा आके खड़ी हो गई है। तो मेरा सभी किसान साथियों से एक ये निवेदन भी है कि तमाम समस्याएं, चाहे वो बीमे की हो, चाहे वो डीएपी की हो, आपके माध्यम से मैं एक डीएपी की भी मांग उठाना चाहता हूं, जो हमने बाकायदा एक पत्र के थ्रू उठाई है कि बादरा में करीबन 32,000 कट्टे हमें गेहूं के लिए चाहिए, 40,000 सरसों के लिए चाहिए, और 20,000 कम से कम हमें चने की जो बुआई होनी है चने के लिए चाहिए। करीबन 1 लाख कट्टे चाहिए, परंतु बादरा में अभी तक करीबन सिर्फ 10,000 कट्टे या फिर 10,000 जो डीएपी की जो बैग है उनकी आपूर्ति हुई है। तो जो 90,000 जो बकाया है उनकी भी आपूर्ति जल्द से जल्द हो। तो 20 तारीख को तमाम किसान साथी, तमाम मीडिया के साथी, तमाम जो लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुंच के और अपनी जो मांग है, जो वाजिब मांग है किसानों की, इस मांग के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचें और अपना विरोध दर्ज करें, और भूख हड़ताल का यानी एक जो नए आंदोलन की शुरुआत 20 तारीख को होने जा रही है, उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर एक हिस्सा ले, जिससे अपने हक का जो पैसा है वो किसानों के खातों में आ सके। नकली डीएपी के लेकर जो मामला सामने आया जी, नकली डीएपी जो है जी, ग्रामीण क्षेत्र में कई मिलने का समाचार मैं बताता हूँ आपको कि जैसे जैसे अभी दिवाली सीजन आ रहा है, दिवाली सीजन आ रहा है, तो डीएपी का जो उपयोग है वो पटाखा फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी, यानी कि अगर आप 12 में देखोगे, ठीक है, तो 12 के अंदर एक खाम पकड़ी गई है जिसमें किसानों के हक की जो डीएपी है वो डीएपी इन पटाखा फैक्ट्रीज के अंदर जा रही है, और वो जो कट्टे हैं, जो खाली कट्टे, उन खाली कट्टों के अंदर डीएपी आ रही है। परंतु हाँ, भादरा के अंदर जो डीएपी आप मान के चलो, क्यों अब हरियाणा से जैसे कालाबाजारी होकर आ रही है, कारण अब जो सप्लाई और डिमांड है वो क्लैश कर रही है आपस में, ठीक है। सप्लाई है सिर्फ 10,000 कट्टे, परंतु डिमांड है वो 1 लाख कट्टे। नहीं, नकली डीएपी का यही मैं बोल रहा हूँ, जो कालाबाजारी के जो थ्रू आ रही है वो उसके अंदर उस चीज की कोई एश्योरेंस तो है ही नहीं, देखो रमेश जी, कि वो ओरिजिनल है या फर्जी है या नकली है। क्यों? अब वो हमें विभाग से नहीं खरीद रहा है किसान, विभाग ने तो सिर्फ ज्यादा लगभग से 10,000 कट्टों के टोकन दिए हैं, यानी पूरी तहसील के अंदर जो आपूर्ति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 कट्टों की आपूर्ति हुई है। इसी बात को अगर ध्यान में रखते हुए मैं आपका ध्यान इस तरफ भी देना चाहूंगा कि करीबन 1200 कट्टे हैं जो मिसिंग भी हुए हैं, जो मिस हुए हैं, यानी कि बादरा कृषि विभाग से एक चिट्ठी लिखी गई है, जब करीबन 3200 कट्टे बादरा में आने थे तो सिर्फ 2,000 कट्टे आए हैं, तो बकाया जो करीबन 1100-1200 कट्टे हैं वो भी मिस हुए हैं। तो नकली डीएपी जो है वो देखो, अब ये तहसील विभाग का काम है, ये प्रशासन का काम है कि जो लोग किसानों के साथ में और उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इन लोगों को रोकें और इन लोगों पे एक लगाम कसें। तो कृषि विभाग ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है जी रमेश जी, जैसा कि क्यों अब सप्लाई और डिमांड क्लैश नहीं कर पा रही है, अभी भी किसानों को 90,000 कट्टे चाहिए, तो वो आनंद फार्म में जहां भी उसको जो भी मिल रहा है वो खरीद रहा है। तो विभाग को, प्रशासन को इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, और मेन ये काला बाजारी या फिर अगर आप जैसा कि बोल रहे हैं कि जो नकली डीएपी आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि विभाग शायद पूर्ति नहीं कर पा रहा। डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग अगर पूरी डीएपी की जितनी डिमांड है, अगर पूरी डीएपी की अगर सप्लाई कर देगा तो शायद किसान किसी 2 नंबरिए के पास में या किसी प्राइवेट हाथ में ना जाके यहाँ से डीएपी खरीदेगा। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे क्षेत्र के लिए, नॉट सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए, इवन पूरे राजस्थान का यही है। किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस प्रकार से डीएपी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, होगी भी नहीं, इससे अपना ये हो जाएगा नकली डीएपी खरीदेंगे वो? देखो साहब, वो शासन का काम है, वो प्रशासन का काम है, उसके लिए हम बाकायदा एसडीएम कार्यालय के आगे हमने धरना भी दिया हुआ आज से करीबन 5 या 7 दिन पहले, कि किसानों को इस चीज की उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। देखो डीएपी किसान घरा तो बनाओ को नहीं ना, आपके पड़ोसी को जाके लेके आवे, वो आपूर्ति तो देखो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करवाएंगे। वो सवाल आपको शायद एडवाइजरी का मालूम नहीं है। नहीं, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि किसान जो अधिकृत जो हाँ अधिकृत उनसे गाँव में कोई किसी प्रकार की बेचता है उससे नहीं खरीदे और बिल बकायदा बिल प्राप्त करें। जब 90,000 कट्टे है ही नहीं, जब 1 लाख की डिमांड है, यही चीज हमने लिख के दी हुई है कि अब जब किसान की धरती सूख रही है रमेश जी, सीना बिजाई को टेम चालन लाग रही है, मान के चलो आल चली गई तो किसान डीएपी की
अब सरकार तो ये बोल देगी हम तो 1 महीने बाद देंगे, तो किसान मरता क्या ना करता वाली बात है, मरता क्या करे। तो वो नकली डीएपी खरीद रहा है जब है ही नहीं। हमने बकायदा 1 लाख कट्टों की डिमांड रखी, 1 लाख कट्टों में से सिर्फ 10,000 पहुंचे, तो 90,000 कट्टों की जो डिमांड है बकाया, वो बकाया जो किसान बचे हुए हैं वो कहाँ से अपना बुआई करेंगे, सवाल यही है हमारा भी। तो जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, इसका मतलब किसान की जो धरती है या फिर जो भूमि है वो उसको खाली तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन बाद में तो चना बिजाई का टाइम खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद में चना बिजाई हो ही नहीं पाएगी। सरकार डीएपी की उसके लिए भी एडवाइस जारी करी, आपूर्ति चने के लिए दूसरी खाद है वो एमएनपी, हाँ ठीक है, एमएपी जो है उसके भी अपने डीएपी की तरफ भाग रहा है सारा। कारण हो गया। वो एक टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म शायद किसानों को ना समझ आए अभी तक, क्योंकि प्रूवन रिजल्ट वो जिनको लोगों ने चुना है उनका काम है। तो आप किसान नेता बिल्कुल हो, किसानों की बात करो तो आप किसानों की रमेश जी, अब आपको भी मैं बता दूं, जिन 10,000 कट्टों का मैंने जिक्र किया उसके अंदर डीएपी प्लस एमएपी दोनों, फिर भी अगर आप एमएपी की अगर बात करते हैं तो करीबन 90,000 एमएपी के कट्टे अपने तहसील में जरूरत है, परंतु है ही नहीं ना। एमएपी के पर्याप्त मात्रा में गोदाम में पड़ी है, 2,000 कट्टे, बिल्कुल कितने 2,000 कट्टे हैं अभी तक गोदाम में। मैं रिटर्न के अंदर आपको अगर जो सरकार के जो ऑर्डर है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल 6,000 कट्टे डीएपी और 2,000 एमएपी कट्टे आए। आज आप जो 5 कट्टे आपको बिना टोकन के तुरंत दे देंगे जाते ही। बिल्कुल है, किसानों को नहीं पता टेक्निकल टर्म्स का रमेश जी, किसानों को चाहिए कि जो डीएपी की जो आपूर्ति है। किसान नेता हो, किसानों के पास हम चल जाओ, थोड़ा सा उनका माध्यम। रमेश जी, जिस दिन डीएपी के टोकन वितरण स्टार्ट हुए थे बहुत से किसानों को एमएपी का मैं बताता हूँ वो काम है कृषि विभाग का, जो सरकार के लोग जो तनख्वाह उठा रहे हैं गांव गांव के अंदर, ये एक पारदर्शिता क्यों नहीं रखेगी, सबसे बड़ा सवाल। अचानक से आपने एक सप्लाई दे दी, उसके बाद बोल रहे हो आपको लेना ही पड़ेगा बाई हुक और बाई क्रुक। समझ लो ना, आप बाधित कर रहे हो किसानों को। जो सत्ता में जो लोग बैठे या फिर जो विभाग के लोग हैं, या तो आप पहले उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग करो किसान की, आप ब्लॉक स्तर पे करो, आप पंचायत स्तर पे करो, आप जागरूक किसानों को तो प्रशासन करेगा, अकेला इंसान नहीं कर पाएगा अपना। डीएपी मांग को लेकर किसानों ने जहां यहाँ आंदोलन किया था, उन पर कुछ लोगों पर केस हुए, सब उनके बारे में देखो, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, वो एक राजकीय प्रक्रिया है, परंतु सिर्फ डीएपी की ही नहीं, अगर आप बात करोगे तमाम जितने भी अभी आंदोलन हो रहे हैं उन तमाम आंदोलनों में किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं। अब उनकी जो मांग थी, देखो मैं उस मांग को मैं बिल्कुल जायज ठहराऊंगा। क्यों? अब किसान की धरती सूख रही है, मरता क्या ना करता, तो मजबूरन किसानों ने सड़क जाम की। सड़क जाम करने को आप जायज मानते हो? एक बात सुनिए, एक मिनट। जब कूपन काट दिए गए और कूपन कृषि विभाग ने काटे, और खाद जो देनी है व्यापारी को देनी है, तो जितने कूपन काटे थे, जितनी आई उतने किसान व्यापारी ने दे दिए। व्यापारी के दुकान के आगे धरना देने का क्या तात्पर्य था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, जो अधिकृत सेंटर थे, अधिकृत सेंटर के लोगों ने ये कहा कि जिस दिन कूपन कटे कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। सुबह 10 बजे किसान अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ के, क्यों, कटाई का, बुआई का और कटाई का, तीनों काम अभी खेतों में चल रहे हैं और किसान अपने कामों में व्यस्त है, बिजी है, वो समय छोड़ के, वो काम छोड़ के भी किसान बहुत दूर दूर से चल के आए, किराए भाड़े पर 1,000, 1,500, 2,000 रुपये हम गाड़ी करके ले आए। परंतु जैसे ही वो अधिकृत सेंटर पर पहुंचे, वहां पे उनको सीधा जवाब दे दिया गया कि जी हमारे पास डीएपी नहीं है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर ये जहां भी लूप होल या जो कमी जो निकली है, क्यों पूरे दिन उस दिन डीएपी नहीं आई, दूर दूर के किसान, इधर से आप देखोगे शेरडा के किसान, इधर गांधी का किसान, इधर नेठाणा का किसान और इधर राखी मेलिया तक का किसान पहुंचा। अब उन किसानों का जो आक्रोश था वो एक आक्रोश था, आक्रोश था जी, लेकिन 800 कट्टे आए और कूपन देखिए 2,000 के ज्यादा व्यापारी को क्यों नहीं, वो कृषि विभाग ने गलती की जी। वो कृषि विभाग, जो किसानों का जो आक्रोश था, वो आक्रोश सड़क जाम करके उन्होंने जो जनता पे क्यों निकाल रहे हो? नहीं, सड़क जाम करके परेशान जनता होती है। जनता आपने कह दिया कि फलानी जगह पैसे ले आओ, पर्ची आपने लिख के दी। जिन साहब, मैं पूरी तहसील को आपके सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। जिस व्यापारी की दुकान के आगे लोगों ने धरना लगाया है, वो जो सड़क है वो सड़क सरकार की है, वो सड़क देश की आम जनता की है, वो सड़क भादरा के लोगों की है। उस व्यापारी की दुकान में एक पैसे की तोड़ फोड़ हुई है तो आप मेरे को बताइए।
बात नहीं नहीं हुआ है, करेंगे साहब, सड़क पर किसान भी निकलते हैं, आम आदमी जनता- यानी कि जनता को प्रश्न क्या करता है? जनता को मैं बताता हूं। ऑफिस में धरना लगाओ, साहब जो धरना क्या दिक्कत है? रमेश जी जो परेशान किसान थे, अगर आप उसमें देखोगे एक भी नेता उसमें शामिल नहीं है, वो सभी किसान थे जिन्होंने धरना लगाया। एसडीएम का घर घेराव कर लो, एसडीएम का घेराव हमने किया है। कर लो, एसडीएम को निकलने मत दो, जनता को प्रश्न करने का रमेश किसान ही है। रमेश जी वो तो जनता ने ही धरना लगाया है। सुनिए, आपकी मांग है कि बकाया फसल बीमा नहीं मिल जाए जी और आप कल बागरा बाजार को बंद करोगे तो उस जगह तो नहीं जहाँ जन साहब बाजार किसने बंद किया या तो शायद उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप किसी अन्य स्थान पर नहीं, डीएपी वाले दिन भी किसी भी नेता ने, ना तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ना जो पूर्व में जो लोग हैं, आम जनता वहां पे क्यों 10 बजे जब उनको बोल दिया किसी टोकन आ गया आप सुबह 10 बजे आ जाइए, आम जनता बैठी है सड़क पे। ऊपर ही ज्यादा नहीं काटते थे, नहीं काटनी चाहिए तो वो विभाग की कमी है कि मेरे पास सामान ही कम है रमेश जी, तो वो ऊपर ज्यादा क्यों काटे? वो विभाग की कमी है, वो हमारे शासन प्रशासन और विभाग इन तीनों की कमी है जिस वजह से किसान सड़कों पर बैठे हैं। चलो सर छोड़िए, नेठाना में सिर्फ बिजली आंदोलन चल रहा है। चल। पिछली बार भी जब प्रशासन कनेक्शन काटने के लिए आए थे तब आप वहाँ पे थे। 19 को सर प्रशासन का पुनः अभियान है। दोबारा है। कल रात कलेक्टर साहब का एक आदेश भी आया कि पूरा पुलिस का जाब्ता लेकर और पूरे जोर से प्रशासन वहाँ पे जाके कनेक्शन काटेगा। तो क्या सर कल आप वहाँ जाएंगे? गुलशन जी, हमेशा से जैसा कि हमारा साथ रहा है बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति जो है, इस समिति के साथ अगर आप पिछली बार भी देखेंगे जब जो इस आंदोलन की जो मुखिया है या फिर शैलेंद्र जो है, शैलेंद्र की जब गिरफ्तारी होती है, शैलेंद्र की गिरफ्तारी के बाद में हम जाके थाने का घेराव करते हैं, उनकी जो मांग है वो सिर्फ नेठाना की मांग नहीं है, उनकी जो मांग है वो सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की मांग नहीं है। जहां 500 रुपए की बिजली अगर हम जला रहे हैं, राजस्थान सबसे बड़ा बिजली का आसपास के राज्यों के भी अंदर अगर हम देखते हैं, हम सबसे बड़े सप्लायर है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो या फिर हम पंजाब तक बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बाकी राज्यों के अंदर हम राजस्थान से सस्ती बिजली बाकी राज्यों में, तो राजस्थान के अंदर अगर हम 500 रुपए का भी अगर उपभोग कर रहे हैं तो किसान को, जमींदार को या फिर राजस्थान के हर नागरिक को 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये हर उस इंसान का है जो इस राजस्थान का या फिर इस राज्य का एक वाशिंदा है। ठीक है, तो ये सबकी मांग है और ये बिल्कुल जायज मांग है। जहां एक तरफ आज बादरा के जिन लोगों को हमने चुना हुआ है, शायद इन्हीं की पार्टी ने बिजली के बिल जलाए थे, अगर आपको याद ना हो तो इन्हीं लोगों ने शायद जनता को भड़काया था कि आप बिल ना भरो, इन्होंने बिल जला के और बकायदा इसका विरोध किया था। परंतु हाँ ठीक है, समय का फेर हुआ, अब यही लोग दमनकारी नीति से, नेठाना में पहले दमन हुआ है, कल शायद दोबारा दमन होने वाला है। जैसा आपने पूछा गुलशन जी, हमारा हमेशा इनको समर्थन रहा है। ठीक है, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने नेठाना आंदोलन को भी समर्थन किया है और हमेशा अमरजंग सारण ने बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहे। क्यों? ये हर एक किसान, नॉट सिर्फ किसान, ये हर एक उस नागरिक की मांग है जो इस देश का, इस राजस्थान का, इस प्रदेश का एक नागरिक। सर 20 को आपका आंदोलन है जी। और 19 को प्रशासन वहाँ पे कनेक्शन काटने के लिए जाएगा और आप समर्थन में जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो सर कहीं ना कहीं प्रशासन को आपके 20 के कार्यक्रम का भी डर है और अगर 19 को वहाँ आप जाते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो 20 के सर कार्यक्रम फिर किस तरीके से? गुलशन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 20 तारीख का जो आंदोलन है वो बजरंग सारण का आंदोलन ना होके वो एक जनता का आंदोलन है। लीडरशिप आपके है। वो बिल्कुल है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे करीबन 3500 किसानों का, जिनका 2020 का बकाया क्लेम है, ये इन लोगों का आंदोलन है। ये आंदोलन है उन तमाम पूरे भादरा क्षेत्र के किसानों का, जिन किसानों का खरीद 2021 का बीमा नहीं आया। ठीक है, यदि अगर गिरफ्तारी होती है तो पीछे से जनता ही संभालेगी। दीपावली का समय, दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपावली के समय जो ये जिला कलेक्टर ने आदेश दिए, इसके बारे में आपका मतलब किस चीज के आदेश? समय जो दिया है कनेक्शन काटने का, दीपावली को रोशनी की व्यवस्था की जाती है, की जाती है। वो दीपावली की बिल्कुल नाकामी है शासन की और प्रशासन की। देखो जन साहब, ये बिल्कुल नाकामी है। दूसरी चीज, खेतों में अभी कमताली को जो टाइम आपने देसी भाषा में कहते हैं, तो क्यों कटाई का, बुआई का और बिजाई का, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं अभी। तो ऐसे टाइम के ऊपर कनेक्शन काटना यानी कि जनता के ऊपर ये मान के चलो कि इनका दमन किया जा रहा है। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, ठीक जिस प्रकार से 15 अगस्त को आज़ाद भारत में गुलाम बादरा का एक हमने नारा दिया था, मैं आज भी अपने उस नारे पे कायम हूँ। आज़ाद भारत के अंदर बादरा को गुलाम बनाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ कनेक्शन काटने की बात हो, चाहे वो पानी पीने की बात हो, चाहे वो DAP यूरिया की बात हो या फिर अन्य तमाम जो बातें,
इन बातों से तहसील एक त्रस्त मान के चल सकते हैं, या फिर जनता बिल्कुल थक हार चुकी है और बस नाक आ रहा है। मैं तो आई जनप्रतिनिधि क्या भूमिका होती है इससे? जनप्रतिनिधि सोचते हैं जी, बोझ भर के दोनों का नहीं, बात सीधी। किसानों की कोई वो नहीं है। जैसा कि जनप्रतिनिधियों को जब ये बात पता चलेगी कि 10 तारीख को जो किसान डुंगराना पे बैठे हैं, इन लोगों की बात ऊपर तक जा चुकी है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि जी 20 तारीख को किसान इकट्ठे होंगे, बोले 18 को हम दूसरे किसानों को इकट्ठे करेंगे। किसान तो एक ही, यानी अगर 20 तारीख को अगर ये आके सहयोग करते उन किसानों का तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, हो सकता है बहुत लोग अब ये बोलते कि जी ये तो जिला स्तर पर करेंगे, ठीक है, परंतु मुख्य मांग जो है वो 2020 वाले बीमे की है और 2021 वाले बीमे की है। तो 2020 का सिर्फ भादरा का ही अगर आप इस चिट्ठी में जिक्र देखोगे तो सिर्फ डुंगराना और उत्तरादाबास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इन दोनों सोसाइटियों का जो बीमा लंबित है, इसके लिए हमारी लड़ाई है। तो सर जैसे कि नेठाना में ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, तो इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए तो पहले वसूली हो चुकी है और 14 और 15 तारीख को फिर एक और कैंप लगाया गया था, तो उस दौरान भी कुछ लोगों ने वहाँ पर बिल जमा करवा दिए। तो आपको नहीं लगता कि इसको अब फिलहाल कमजोर कर दिया गया? देखो, कमजोर करने के लिए, क्योंकि दमनकारी नीति जहाँ होगी वहाँ पे चीजें कमजोर होंगी। जिस तरीके से नेठाना में जो दमन किया गया, जिस तरीके से लोगों के घर के कनेक्शन काटे गए, जिन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे, क्यों अगर 5वीं क्लास में या 10वीं क्लास में टाबरियाँ पढ़ने आ रहा है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर जो पढ़ रहे हैं, रातना वागना लोटी को नहीं पढ़ने खातर, यानी 21वीं सदी के अंदर अगर वो अंधेरे में रह के और लालटेन से आगे अगर पढ़ाई करने लग रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो एक जो खौफ और एक जो डर दिखाया गया नेठाना के लोगों को, ठीक है, वो बात उसी डर की है। इसलिए कुछ किसानों ने या फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे जो बिल है वो बिल भरे हैं। दूसरा, देखो, आप प्रशासन से आप लड़ रहे हो और 3 साल हो गए। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इन लोगों का, जिन्होंने एटलीस्ट 3 साल तक तो ये बात दिन और रात ऐसे लोगों के साथ में लड़े हैं जो हमेशा हाथ में इतने लंबे लंबे 8-8 फुट लठ लेके और जनता दबाने को काम करें। बजरंग जी, 2 सवाल है, 2 कॉन्फ्रेंस हुई, एक सांसद जी की हुई, एक विधायक जी की हुई है। विधायक जी को कहना है कि केंद्र सरकार रोक रखे है, जबकि 2 दिन बाद में वर्तमान सांसद राहुल कुशवाहा कहना है कि विधायक जी जनता ने करना है गुमराह, राज्य सरकार रोक रखे है, राज्य सरकार को सैटेलाइट के ऊपर मांग कर रखी है, किसान गुमराह हो रहे बीच में कि रोक कर रखे और कमी के कारण की मान की। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजेंद्र जी, मैं आपको चिट्ठियों के माध्यम से, क्यों बिना अख्तर की बात आपका कौन करा, ये 21 जून को सॉरी 24 मार्च को एक चिट्ठी लिखी जाती है। 24 मार्च को चिट्ठी लिखी जाती है राजस्थान की तरफ से केंद्र को। उस केंद्र में जिसकी आप बात कर रहे हो, यानी राजस्थान सरकार ने आंकड़े चाहे केंद्र सरकार से कीजिए आप सैटेलाइट के बिहाफ पे दो। केंद्र सरकार ने तो ये नहीं कहा ना कि भैया आप ले लो यार सैटेलाइट वाले आंकड़े ले लो, राज्य सरकार ने मांगे। अब केंद्र सरकार बाधित है उस चीज को देने के लिए। अगर आप इसके अंदर देखोगे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी की बैठक के अंदर 2021 का जो हनुमानगढ़ जिले का है, ये मालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर, इसको एक चिट्ठी लिखी गई है। ये रहा, इस चिट्ठी के अंदर की रिपोर्ट चाहिए जिसके बाद में फसल बीमा क्लेम के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अगर इनको क्लियर ही करना था अगर फसल बीमा, तो इनको चिट्ठी लिखने की, प्रेम पत्र लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मतलब भादरा विधायक की कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट दी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी, सारी बात झूठी। मतलब किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। किसानों को गुमराही नहीं, मैं भादरा विधायक जी की जितनी भी हर एक चीज जो है, हर एक चीज को मैं चिट्ठी के माध्यम से, क्यों एक तरफ भादरा विधायक कहते हैं कि केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, तो ये राज्य सरकार की चिट्ठी कहाँ से आ गई? ये जो प्रेस नोट है ये कलेक्टर साहब का कहाँ से आ गया? और इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप और भी चीजें देखोगे, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी अग्रणी, जिला प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक हनुमानगढ़, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व योजना से संबंधित अन्य विभाग के अधिकारियों आदि ने भाग लिया। बैठक कार्रवाई निम्नांकित बिंदु अनुसार संपन्न हुई। तो ये जो पहला जो बिंदु है ये अपने आप में बहुत है लोगों का झूठ या फिर लोगों का जो एक झूठा चेहरा वो दिखाने के। तो थारे कहने का मतलब है राजस्थान सरकार ही किसानों पे रोक रखे है। जैसे भादरा में रंगा विलायक है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार दोनों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ये किसानों के हक का जो पैसा है ये डकरना चाहती है। अब कुछ दिन पहले, मुझे अच्छे से याद है, कुछ दिन पहले जब हम विभाग में गए थे और जब हमने बात शुरू की तो विभाग ने हमसे डेटा मांगा कि आप उन लोगों का हमें डेटा दीजिए जो लोग जिनको जो बीमा से वंचित है 2020 रबी वाला। हालांकि ये काम है, ये विभाग का काम है राजेंद्र जी, फिर भी हमने ये अगर आप देखोगे
करीबन 550-600 फॉर्म हमने गांव-गांव जाके किसानों को इकट्ठे किए और हमने इसकी प्रतिलिपि जमा करवाई है प्रशासन को कि जी ये 2020 के जिन किसानों का क्लेम नहीं आया, हमने गांव-गांव घर-घर जाके ये चीजें इकट्ठी करी है और फिर हमने विभाग को चेताया है और उसी की बदौलत 11 तारीख को यानी कि 3-4 दिन पहले बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ये चिट्ठी लिखते हैं कि हाँ जी, अगर आप इसके अंदर देखोगे 3,437 एप्लीकेशंस हैव बीन पेंडिंग फॉर एक्शन अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 सीजन। 3,437 पॉलिसियां, ये सहायक प्रबंधक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ये 5 दिन पहले चिट्ठी लिख के देता है कि हाँ जी बकाया है, परंतु जब ये पत्राचार शुरू हो जाता है तो भादरा के जो प्रतिनिधि हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद में बोलते हैं कि जी हम लड़ेंगे, हम यही जगह मिल के आएंगे। जहां जहां ये फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं उन सभी तमाम अधिकारियों की आज से एक हफ्ते पहले की चिट्ठी मेरे पास है, यानी कि जो कार्रवाई किसानों के धरने से मजबूर होके शासन प्रशासन व विभाग कर रहा है, अब उस चीज का सेहरा कुछ और लोग बांधने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश। मतलब 18 तारीख ने जो नहीं, 18 तारीख को मौत के कुएं का एक प्रोग्राम है, जो लोग आना चाहें वो देख सकते हैं, वो सर्कस है। 20 तारीख में प्रोग्राम है, बिल्कुल वो ओरिजिनल प्रोग्राम। धन्यवाद। बस है आगे हाथ लाके वो ठीक है। आप सभी तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो 2020 जो रबी क्लेम है प्लस 2021 जो अभी भी 21 तो खैर तमाम पूरे जिले का, सिर्फ भादरा का ही नहीं, वो लंबित है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी तहसील, पूरे जिले के साथ जो समस्याएं आ रही